जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूटिलिटी थ्योरी पढ़ा था और जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूटिलिटी थ्योरी पढ़ा था कि यूटिलिटी थ्योरी क्या होती है, यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। तो वो लास्ट टॉपिक था। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मशीन लर्निंग। हम पढ़ेंगे कि मशीन लर्निंग क्या होता है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग पढ़ने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है पहले। तो हम पहले इन तीनों का डिफरेंस ही समझ लेते हैं। तो एक डायग्राम से मैं बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है, इसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। जॉन मैककेथी, ऑर्थर सैमुअल, 1959। इगोर एजनबर्ग। ठीक है, तो मशीन लर्निंग पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जैसे डायग्राम को देख के पता चल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द सुपर सेट, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है मशीन लर्निंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सेट कह सकते हैं मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग का पार्ट है डीप लर्निंग। तो ये दोनों ही चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही आ जाती है। ठीक है, अब कब कब ये चीज इसका कॉन्सेप्ट आया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो 1956 में आया था, जिसको जॉन मैककेथी ने दिया था। आपका मशीन लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो 1959 में आया था, जिसको आर्थर सैमुअल्स ने दिया था। और डीप लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो 2000 में आया था, जिसको इगोर एजनबर्ग ने दिया था। तो ये इवोल्यूशन हुआ था इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें कि पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बताया गया था, देन मशीन लर्निंग उसका एक पार्ट बना था, देन डीप लर्निंग बना था। दूसरी चीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि ऐसी मशीन, ऐसा इंटेलिजेंस मशीन का जो कि ह्यूमन बिहेवियर की तरह मिमिक करे, यानी कि व्यवहार करे। आपका अगर कोई मशीन ह्यूमन बिहेवियर की तरह बिहेव कर रहा है, मिमिक कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर वो मशीन आएगी। अच्छा, मशीन लर्निंग इज द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका ये मतलब है कि मशीन लर्निंग में भी तो वो मशीन आएगी ही जो ह्यूमन बिहेवियर की तरह मिमिक करे, बट ऐड क्या होगा, ऐड ये चीज होगा कि उसमें ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डाटा का हम यूज करेंगे। यानी कि आप कुछ ट्रेनिंग डाटा आप डालेंगे, देन कुछ टेस्टिंग डाटा से आप उसको फाइंड आउट करेंगे। दूसरी चीज, मशीन लर्निंग का ये मतलब है कि कोई भी मशीन अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करके आगे रिस्पॉन्स करे, दैट इज मशीन लर्निंग। एक एग्जांपल अगर हम लेंगे, तो अगर आप देखेंगे अमेजॉन में अगर आप लॉग इन करते हैं
तो होता यह है कि अगर आपने लॉगिन करके कुछ सर्च किया और नेक्स्ट टाइम आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो आपने पहले सर्च किया था पहली लॉगिन में, उसको आपके फ्रंट में ऐड उसका दिखाने लगा है। यानी कि मशीन लर्निंग के थ्रू जो पास्ट में आपने सर्च किया था उसके हिसाब से अपने आप जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा था कि आपने ये सर्च किया था, अब ये ऑफर है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, वो आपको शो करने लगेगा। तो मशीन लर्निंग जो है वो अपने पास्ट से लर्न करता है एंड इट कैन प्रोग्राम बाय इटसेल्फ और इट कैन मेक लॉजिक्स बाय इटसेल्फ। इसके लिए मशीन लर्निंग के प्रोग्राम्स के लिए अलग से कोई मैनुअल प्रोग्रामिंग नहीं होती। जैसा ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आप प्रोग्राम बनाते हैं, देन उसमें डेटा डालते हैं, देन आउटपुट मिलता है। बट मशीन क्या आती है, खुद ही प्रोग्राम या खुद ही लॉजिक्स बना लेती है पास्ट एक्सपीरियंस से कि आगे उसको क्या रिस्पॉन्स करना है। इसमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा का हम यूज करते हैं। क्या होता है कि कोई एल्गो आपने बनाया, जैसे आपको ट्रेनिंग डेटा दी गई है तो ट्रेनिंग डेटा को एनालिसिस करते हुए आप कोई एल्गो बनाते हैं और उस एल्गो में ट्रेनिंग डेटा का इनपुट देते हैं। फिर जो एक्चुअल आउटपुट आता है, एक्चुअल आउटपुट जो आएगा उसको मैच कराएंगे टेस्टिंग डेटा से, यानी कि जो आपको आइडियल आउटपुट या टेस्ट करने के लिए जो डेटा दिया हुआ है। और एक्चुअल आउटपुट और टेस्टिंग डेटा के आउटपुट का जो डिफरेंस होता है उसको हम एरर कहते हैं। और उसी को कम करते हैं बार बार बैक ट्रैक करके, कुछ एल्गो में चेंज करेंगे, बार बार आप उसमें ट्रेनिंग डेटा का यूज करेंगे। तो जब ये एरर कम हो जाता है तो आपका एक मशीन लर्निंग का एल्गो तैयार हो जाता है। और जब जब इसमें एक्चुअल में रियल वर्ल्ड लाइफ की अगर इनपुट दिया जाता है तो उससे वो आगे लर्न करते हुए जाता है कि हमें आगे क्या आउटपुट देना है। ठीक है, ये हो गई मशीन लर्निंग की बात। अब हम बात करेंगे डीप लर्निंग की। तो जैसा मैं बताया कि मशीन लर्निंग इज ए पार्ट ऑफ एआई, तो मशीन लर्निंग में एआई की तरह वो मशीन तो आएंगी ही जो ह्यूमन बिहेवियर की तरह बिहेव करेंगी, प्लस उसका जो टेस्टिंग और ट्रेनिंग डाटा है वो भी ऐड हो जाता है। उसी तरीके से डीप लर्निंग की अगर बात करें तो डीप लर्निंग इज द पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, यानी कि डीप लर्निंग में भी, एंड मशीन लर्निंग इज द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी डीप लर्निंग में भी आपका वो मशीनें आएंगी जो ह्यूमन बिहेवियर की तरह बिहेव कर रही है, मिमिक कर रही हैं, प्लस वो मशीनें भी आएंगी जिसमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा का यूज कर रहे हैं। ऐड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा एक एक्टिवेशन फंक्शन का जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। और उस एक्टिवेशन फंक्शन, वो जो एक्टिवेशन फंक्शन या फंक्शन होता है वो ह्यूमन के ब्रेन की तरह बिहेव करता है। एक्चुअली डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया था न्यूरल नेटवर्क के बाद। तो न्यूरल नेटवर्क क्या था, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उसमें कुछ न्यूरॉन्स होते थे, जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं उसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क में हम न्यूरॉन्स बनाते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, वही एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं। और उन न्यूरॉन्स में जब हम ट्रेनिंग डेटा डालते हैं तो जब आउटपुट मिलता है उसको टेस्टिंग से कंपेयर करते हैं। अब एक मैं एग्जांपल दूंगा परसेप्ट्रॉन का। न्यूरल नेटवर्क में एक टर्म यूज होता है परसेप्ट्रॉन, और वो होता क्या है मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ये एक परसेप्ट्रॉन का एक कह सकते हैं कि सिंगल न्यूरॉन का ये एक डायग्राम है। परसेप्ट्रॉन का डायग्राम है जहां एक सिंगल न्यूरॉन्स का यूज किया गया है। तो न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन में कॉम्बिनेशन दिखाया है, समेशन का एक साइन है और एक एफ है जिसको हम एक्टिवेशन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि आप ट्रेनिंग डेटा आपका x1, x2 और x3 है। इस ट्रेनिंग डेटा के साथ कुछ वेट एसोसिएटेड है, W1, W2 और W3। तो ये ट्रेनिंग डेटा वेट के साथ इस न्यूरॉन में जाता है, यानी पहले उसका क्या होता है, समेशन होता है, उसका सबसे पहले समेशन होगा और समेशन होने के बाद उसको हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन से पास करते हैं जिसको हम लोग सिग्मॉइड और लीनियर फंक्शन भी कहते हैं, जो आगे आप लोग देखेंगे। तो ये फंक्शन जो होता है ह्यूमन ब्रेन की तरह ही वर्क करता है, कैसा रिस्पॉन्स करना है, और उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिलता है y1, y2, y3। ठीक है,
अब जो आपको आउटपुट मिला है स्मॉल y1, स्मॉल y2 और स्मॉल y3, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं कैपिटल Y1, कैपिटल Y2 और कैपिटल Y3 से। ये जो है आपका टेस्टिंग डेटा है, यही आपका टेस्टिंग डेटा है, ठीक है। तो इस टेस्टिंग डेटा से हम निकालते हैं फिर एरर y1 माइनस y1, y2 माइनस y2 और y3 माइनस y3। तो ये जो डिफरेंस आता है इसी को हम कहते हैं एरर। और इस एरर को कम करने के लिए हम वापस से बैक ट्रैक करते हैं, इसमें डीप लर्निंग की बात कर रहा हूं, वापस से बैक ट्रैक करते हैं और फिर दोबारा क्या करते हैं, इनपुट तो वही रहेगा, वेट में थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे हम एल्गो के हिसाब से। दोबारा से उसका समेशन होगा, यानी कि x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w3, यही तो मतलब हुआ समेशन का, इसका समेशन होगा। फिर उसको फिर से एक्टिवेशन फंक्शन से पास करेंगे, फिर आउटपुट आएगा y1 y2 y3। फिर एरर हम देखेंगे, एरर अगर बहुत कम नहीं हुआ होगा या फिर कह सकते हैं अवॉइडेबल एरर नहीं होगा, तो दोबारा से बैक ट्रैक करेंगे। तो बैक ट्रैक करके बार बार वेट में चेंजेस करके आप क्या करेंगे, फाइनली ऐसा आउटपुट करें, यानी बार बार आप टेस्टिंग कर रहे हैं, बार बार y1 कैपिटल y1 कैपिटल y2 कैपिटल y3 से कंपेयर करके बार बार आप टेस्टिंग कर रहे हैं। और टेस्टिंग करने के बाद आप एरर निकाल रहे हैं। और होता क्या है कि इस एरर को ही हम बार बार कम करते हैं और फाइनली जब एरर बिल्कुल कम हो जाता है तो आपका परसेप्ट्रॉन फाइनली बन जाता है, जो कि मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की तरह डीप लर्निंग की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग का डिफरेंस। एक आध डिफरेंस और मैं आपको बता दूं, देखिए मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, यहां भी टेस्टिंग डेटा, ट्रेनिंग डेटा यूज होता है और यहां भी ट्रेनिंग डेटा यूज होता है, यहां भी टेस्टिंग डेटा यूज होता है, यहां भी टेस्टिंग डेटा यूज होता है। यहां कोई सिग्मॉइड फंक्शन का यूज नहीं होता है और यहां पे सिग्मॉइड या एक्टिवेशन फंक्शन का यूज होता है, ठीक है। एक तो डिफरेंस यहीं सीधे दिखाई दे रहा है। दूसरा क्या है कि जो अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा होता है, अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा इन एमएल इज लेस देन अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा इन डीएल। यानी डीप लर्निंग के ट्रेनिंग डेटा से अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा एमएल में कम होता है और अमाउंट ऑफ टेस्टिंग डेटा इन एमएल इज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ टेस्टिंग डेटा इन डीएल। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा इन डीएल इज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा इन एमएल, और इसको लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ टेस्टिंग डेटा इन डीएल इज लेस देन अमाउंट ऑफ टेस्टिंग डेटा इन एमएल। तो ये एक डिफरेंस आपको दिखा रहा है सीधे कि ट्रेनिंग डेटा तो दोनों में ही होते हैं, बट एमएल में अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा कम होता है एज कंपेयर टू डीप लर्निंग। टेस्टिंग डेटा दोनों में ही होते हैं, बट अमाउंट ऑफ टेस्टिंग डेटा ज्यादा होता है एमएल में एज कंपेयर टू डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग में आप कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन का यूज नहीं करते हैं, बट डीप लर्निंग में आप एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो डिफरेंस है, एक मैं ग्राफ से भी आपको बताऊंगा कि डिफरेंस होता क्या है। वाई एक्सिस में परफॉर्मेंस लिया है, एक्स एक्सिस में अमाउंट ऑफ डेटा लिया है।
ठीक है, तो हम देख रहे हैं एमएल के केस में, मशीन लर्निंग के केस में, कि जब अमाउंट ऑफ डेटा आपका बढ़ रहा है तो जो परफॉर्मेंस है मशीन लर्निंग की वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। ठीक है, और एक समय पे ये हुआ है कि जब अमाउंट ऑफ डेटा किसी एक पर्टिकुलर कह सकते हैं सैचुरेटेड स्टेट पे पहुंच गया है, मतलब पर्टिकुलर स्टेट पे पहुंच गया है, उसके बाद फिर आप अमाउंट ऑफ डेटा कितना भी बढ़ा रहे हैं उस स्टेज से, परफॉर्मेंस जो है आपकी वो कांस्टेंट हो गई है। मतलब कि मशीन लर्निंग में अमाउंट ऑफ डेटा जब आप बढ़ाते हैं तो एक्सपोनेंशियली बहुत तेजी से परफॉर्मेंस बढ़ता है, बट एक अमाउंट ऑफ डेटा के बाद परफॉर्मेंस लीनियर हो जाता है, उसके बाद परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है। और वहीं अगर डीप लर्निंग के केस में देखें तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो डेटा के साथ ग्रेजुअली बढ़ रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है मशीन लर्निंग से। बट एक टाइम ये आया है कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये मशीन लर्निंग के बराबर इसका परफॉर्मेंस हो गया है, और जब डाटा और बढ़ा रहे हैं तो भी इसका परफॉर्मेंस बढ़ते जा रहा है। तो अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ डेटा की, अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो उस केस में डीप लर्निंग की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू मशीन लर्निंग। बट अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा है उस केस में मशीन लर्निंग की परफॉर्मेंस डीप लर्निंग से बेटर है। अब यहीं पे देख लीजिए, अगर आपके पास केवल इतना डेटा है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपका एक यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, यहाँ अमाउंट ऑफ, तो यहाँ परफॉर्मेंस देखिए डीप लर्निंग की बहुत लो है एज कंपेयर टू मशीन लर्निंग। बट अगर मैं कहूँ कि डेटा बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, तो इतना ज़्यादा डेटा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है मशीन लर्निंग की परफॉर्मेंस कम है एज कंपेयर टू डीप लर्निंग। ठीक है, तो ये डिफरेंस है क्यों अमाउंट ऑफ डेटा ज़्यादा यूज़ करते हैं डीप लर्निंग में। अब आते हैं टॉपिक पे, व्हाट इज मशीन लर्निंग। ठीक है, तो लिख रहे हैं इट इज द फील्ड ऑफ स्टडी that gives computer a capability to learn without being explicit programmed। ठीक है, तो मशीन लर्निंग क्या है? इट इज द फील्ड ऑफ स्टडी, मशीन लर्निंग ऐसी फील्ड है स्टडी का दैट गिव्स कंप्यूटर अ कैपेबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। तो मशीन लर्निंग कंप्यूटर साइंस की ऐसी फील्ड है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं जहां पे अलग से प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मशीन को लर्न करता है अपने आप। जैसे लिखा है कि इट इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर कैपेबिलिटी, कंप्यूटर के पास खुद इतनी कैपेबिलिटी होगी टू लर्न विदाउट, चीजों को लर्न करना बिना, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिट प्रोग्राम, मतलब अलग से प्रोग्राम नहीं करना पड़ रहा है। जैसा मैं बताया था ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि आपको ही प्रोग्राम करना पड़ता था, आप ही डेटा डालते थे, वो आउटपुट होता था। मशीन लर्निंग में कोई एक्सप्लिट, कोई अलग से मैनुअली प्रोग्राम नहीं करना पड़ता है, वो खुद ही जो है पिछले पास्ट से लर्न करके लॉजिक्स बनाता है या प्रोग्राम बनाता है और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करता है। अब इसका एक हम लोग ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम क्या है?
आपका ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है, और यहाँ पे आपका मशीन लर्निंग है। यहाँ आपका डेटा आ रहा है, यहाँ आपने प्रोग्राम किया हुआ है, और यहाँ आपको आउटपुट मिल रहा है। यहाँ आपने डेटा दिया है इनपुट, यहाँ आपको आउटपुट, इसको हम लोग इनपुट लिख सकते हैं। यहाँ से प्रोग्राम लॉजिक या मॉडल। तो देखिए ये पहला दो चीजें यहाँ दिखाई गई हैं जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग थी। जैसा बताया था, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में आप क्या करते थे, इनपुट देते थे खुद से और प्रोग्राम बना के देते थे, खुद ही प्रोग्राम बनाते थे, खुद ही इनपुट देते थे, तब जाके आपको आउटपुट मिलता था। बट मशीन लर्निंग में क्या होता है कि डेटा इनपुट तो हम देंगे ही, प्लस जो आउटपुट पिछली बार आया था उसी के हिसाब से इनपुट उसको दिया मिलता है। यानी प्रीवियस जो आउटपुट आया था हिस्ट्री, उसके आउटपुट के हिसाब से क्या करता है, अपने आप को प्रोग्राम्ड करता है। कोई अलग से प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती, अपने आप प्रोग्राम करेगा या लॉजिक बनाएगा या मॉडल बनाएगा और उसके हिसाब से फ्रंट में आउटपुट देगा। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल बताया था कि अमेजॉन में क्या होता है। अमेजॉन में डिफरेंट यूजर्स हैं, तो पूरी दुनिया में मिलियन ऑफ यूजर्स होंगे, मिलियन बिलियन ऑफ यूजर होंगे। तो मिलियन ऑफ यूजर अलग अलग चीजें सर्च करते हैं। अब अलग अलग चीजें सर्च करते हैं तो हर एक यूजर जब दोबारा लॉगिन करता है तो जो पिछली बार सर्च किया था वो चीज उसके सामने आने लगती है। तो इसका ये मतलब थोड़े ना कि हर यूजर के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग करना पड़ रहा है। वो मशीन लर्निंग का ही काम होता है कि खुद ही लॉजिक बनाता है हर एक यूजर के लिए अलग अलग, कि ये पिछली बार क्या देखे थे उसके हिसाब से हम दोबारा उनको वही प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। अगर उसमें कुछ डिस्काउंट है तो उसे और हाईलाइट करते हैं। तो इस तरीके से वो प्रोग्रामिंग होता है। मशीन लर्निंग कुछ डेफिनेशंस और देख लेते हैं क्या होता है। लिखा है मशीन लर्निंग learn by itself and it also develop program by itself. Machine learning can also modify the previous data to make it more efficient better than previous and apply on real world and apply on
रियल वर्ल्ड। क्या कह रहा है, मशीन लर्निंग लर्न्स बाय इटसेल्फ। जैसा कि पहले बताया गया था, मशीन लर्निंग जो है खुद से ही लर्न करेगा, एंड इट ऑल्सो डेवलप प्रोग्राम बाय इटसेल्फ, प्रोग्रामिंग भी खुद से ही कर लेगा किसी भी लॉजिक के लिए। मशीन लर्निंग कैन ऑल्सो मॉडिफाई द प्रीवियस डेटा, मशीन लर्निंग प्रीवियस डेटा को भी मॉडिफाई करेगा टू मेक इट मोर एफिशिएंट, उसको मोर एफिशिएंट बनाने के लिए, बेटर देन प्रीवियस, पहले से अच्छा रहे, एंड अप्लाई ऑन द रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड पे अप्लाई करने के लिए। तो क्या मतलब हुआ इसका, जैसे ये लिखा है कि मशीन लर्निंग कैन ऑल्सो मॉडिफाई द प्रीवियस डेटा। इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोग देखते होंगे कि जो डिफरेंट अपडेट्स या वर्जन्स आते हैं किसी ऐप के, तो उसमें यूजर रिव्यू दिया जाता है। तो यूजर रिव्यू क्या होता है कि, एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ मशीन लर्निंग के ही लहजे में, कि प्रीवियस जैसे रिव्यू अगर आपके यूजर्स देते हैं तो उसको अगले वर्जन में अपडेटेड जो आता है वर्जन, उसमें रिव्यू के हिसाब से, फीडबैक के हिसाब से दोबारा अपग्रेड किया जाता है। तो मशीन लर्निंग इसी तरह से डेटा जो है उसको मोर एफिशिएंट बनाता है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एक केक मेकिंग मशीन का अगर मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप देखें, अगर मैं केक मेकिंग मशीन का एक एग्जांपल देता हूं, सपोज कर लीजिए एक मशीन है जिसने पहले कभी वनीला या बटर स्कॉच ऐसे केक बना चुका है, ठीक है, खुद से बनाता है, इंग्रेडिएंट दिया जाता है, उसको प्रोग्राम किया गया, खुद से ही बनाता है और लर्न भी करता है कैसे बनाना है। तो उसने क्या किया, जब ये दोनों केक वो बना चुका है तो इसका एक डाटा उसने क्या किया है, डेटा को स्टोर कर लिया है इसको, और इसी के हिसाब से दोबारा जब वनीला केक बनाने को कहा जाएगा तो वो दोबारा वनीला केक इसी डेटा के हिसाब से बनाएगा, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि मैंने कहा कि मुझे चॉकलेट केक चाहिए, बना के दो, तो प्रीवियस डेटा में कहीं चॉकलेट केक तो दिया नहीं है, तो ये कैसे बनाएगा, ये वनीला केक या बटर केक की किसी एक रेसिपी को पकड़ेगा और केक बनाने की जो प्रोसीजर है उसी को ये फॉलो करेगा, बट कुछ इंग्रेडिएंट्स का चेंज होगा। जब कुछ इंग्रेडिएंट्स, मतलब चॉकलेट या चोको चिप्स, इस तरह के कुछ इंग्रेडिएंट्स को यूज करेगा, और जब फाइनली चॉकलेट केक बनेगा तो फिर उस डेटा को, मतलब उस चॉकलेट केक बनाने की डेटा को, प्रोसीजर को वो स्टोर कर लेगा, और दोबारा से जब हम चॉकलेट केक बनाएंगे तो वो बटर स्कॉच या वनीला किसी एक केक बनाने का जो प्रोसीजर था उसको नहीं फॉलो करेगा, वो स्पेशली जो हमने चॉकलेट केक बनाया था उस वाले प्रोसीजर को, और प्रिसाइज प्रोसीजर रहेगा, यानी कि डेटा में और मॉडिफिकेशन किया गया है। डेटा में वनीला बटर केक बनाने की एक सिंपल सी जो प्रोसीजर था उसको फॉलो किया, जैसे बटर केक कैसे बना रहे थे, और उसने चॉकलेट केक बनाया मशीन में। लेकिन जब उसके पास चॉकलेट केक बन के मिल गया है तो उसने डेटा को स्टोर किया स्पेशली चॉकलेट केक बनाने वाली, ठीक है। अब अगली बार जब दोबारा चॉकलेट केक बनाएंगे तो होगा क्या कि जो हमने पिछला चॉकलेट केक बनाया था उसको जब कस्टमर ने खाया या टेस्ट किया तो अपना रिव्यू दिया, और रिव्यू बताया कि इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स और ऐड करना चाहिए, कुछ इंग्रेडिएंट्स कम ऐड करना चाहिए, कुछ चीजें ज्यादा होनी चाहिए, कुछ चीजें कम होनी चाहिए, कुछ टेस्ट ऐसा है, कुछ और इसको, तो उस हिसाब से इसने डेटा को मॉडिफाई किया फीडबैक के हिसाब से भी, और जब मॉडिफाई किया और नेक्स्ट टाइम जब उसने बनाया तो वो और बेटर बन के आया। तो जैसा कि इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि ML कैन ऑल्सो मॉडिफाई द प्रीवियस डेटा, जो मशीन लर्निंग या जो मशीन हमने बनाई है जो प्रीवियस डेटा से लर्न कर रहा है, उसमें हम क्या किए हैं कि प्रीवियस डेटा को मॉडिफाई कर रहे हैं फीडबैक के हिसाब से। तो लिखा है मशीन लर्निंग कैन ऑल्सो मॉडिफाई द प्रीवियस डेटा टू मेक इट मोर एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट बनाने के लिए फीडबैक के हिसाब से हमने प्रीवियस डेटा को थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया कि अगली बार जब आउटपुट दे तो और अच्छा दे, एंड अप्लाई ऑन द रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड पे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे मशीन लर्निंग की क्या होती है। मशीन लर्निंग का जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।
अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही है।